हज़रत उमर फारूक की अमानतदारी का क़ुस्सा। इस्लाम की तारीख में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब एक ऐसे अजीम खलीफा के तौर पर जाने जाते हैं जिनकी अदल व इंसाफ, दियानतदारी, ज़हद व तक़वी और अमानतदारी की मिसालें रहती दुनिया तक दी जाती रहेंगी। मगर आज हम एक ऐसा वाक़या सुनेंगे जिसमें न सिर्फ उनकी अमानतदारी बल्कि उनके अंदर छिपी हुई इंसान दोस्ती, खौफ खुदा और अदिल का वो जज्बा झलकता है जिसने एक आम रात को तारीख का रोशन बाब बना दिया। ये कहानी आपको न सिर्फ हैरान करेगी बल्कि आखिर में एक ऐसा सबक देगी जो आज के हर इंसान को झंझोड़ देगा। मदीना मनूरा की एक खामोश रात थी। आसमान पर चांद अपनी पूरी आब व ताब से चमक रहा था। मदीना की गलियां सुनसान थीं। लोग दिन भर के कामों के बाद सुकून की नींद सो चुके थे, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो कभी चैन से नहीं सोता था। वो शख्स था अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब। उमर अक्सर रातों को खफिया तौर पर मदीना की गलियों में गश्त करते ताकि देख सकें कि कहीं कोई मुसलमान भूखा, प्यासा या मजलूम तो नहीं। उन्हें डर था कि कहीं उनकी रियाया में कोई भूखा सो जाए और क़यामत के दिन अल्लाह उनसे पूछे कि अय उमर, तू मेरी इम्मत का खलीफा था और तेरी रियाया भूखी क्यों थी। इस रात भी हजरत उमर अपने गुलाम इस्लम के साथ मदीना के एक गोशे में निकले। एक मकाम पर पहुंचे तो एक झोंपड़ी से धीमी रोशनी नजर आई। अंदर से किसी औरत की मधम आवाज सुनाई दे रही थी। करीब गए तो देखा कि एक माँ अपने बच्चों को तसल्ली दे रही है। चुप करो मेरे बच्चों, अभी खाना पक जाएगा। लेकिन हजरत उमर ने गौर किया तो उन्हें हैरत हुई कि हांडी के नीचे आग तो जल रही है, मगर इसमें कोई खाना नहीं, सिर्फ पानी और पत्थर थे। हजरत उमर का दिल कांप उठा। उन्होंने दरवाजे के करीब जाकर आहिस्ता से पूछा, ऐ अल्लाह की बंदी, ये क्या कर रही हो? औरत ने जवाब दिया, आवाज में थकन और दुख नमाया था। मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके पास कुछ नहीं। बस मैंने पानी में पत्थर डालकर चौल्हा जलाया है ताकि उन्हें लगे कि खाना पक रहा है और वो नींद में सो जाएं। ये सुनकर हजरत उमर के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, ए औरत, तूने हुकूमती वक्त को क्यों नहीं बताया? औरत ने तिल्खी से जवाब दिया, हुकूमत? खलीफा उमर को क्या खबर? वो तो अमीर है, उसे कहाँ परवाह है कि कोई भूखा सो रहा है या मर रहा है। ये जुमला हजरत उमर के दिल को चीर गया। वो लुढ़क गए। उनके लबों पर बस एक ही जुमला था, ए उमर, तूने क्या किया? तेरी राया भूखी है और तू सुकून से कैसे सो सकता है? फौरन हजरत उमर वापस मुड़े और सीधा बीतल माल खजाना पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक बड़ी बोरी निकाली जिसमें आटा, घी, खजूरें और कुछ दरहम मौजूद थे। बोरी भरी और अपने कंधे पर उठाने लगे। गुलाम अस्लम ने अर्ज किया, अमीर अल मोमिनीन, बोरी मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, क्या क़यामत के दिन भी मेरा बोझ तू उठाएगा? आज जो बोझ उमर पर है वो उमर ही उठाएगा। इनकी आंखों से आंसू बहे निकले। वो बोरी खुद अपने कंधे पर डालकर रात की तारीकी में चल पड़े। जब हजरत उमर इस झोंपड़ी तक पहुंचे तो औरत हैरान रह गई। उसने सोचा शायद कोई मजदूर या खादिम है। हजरत उमर ने खामोशी से आटा निकाला, घी गरम किया और अपने हाथों से बच्चों के लिए रोटी पकाने लगे। चौले के धुएं से उनकी आंखें सरख हो गईं, मगर उनके चेहरे पर इत्मीनान की चमक थी। वो हर रोटी बनाते और बच्चों के आगे रखते। माँ हैरान होकर देख रही थी कि ये अजनबी शख्स बच्चों के साथ किस मोहब्बत से पेश आ रहा है। जब बच्चे सैर हो गए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आई तो हजरत उमर ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और खामोशी से झोंपड़ी से बाहर निकलने लगे। औरत ने पूछा, ऐ नेक शख्स, तेरा नाम तो बता जा ताकि मैं तेरे लिए दुआ करूं। हजरत उमर ने नरम लहजे में कहा, बस ये दुआ करना कि अल्लाह उमर को माफ कर दे। औरत ने हैरत से पूछा, क्या तू खलीफा उमर को जानता है? हजरत उमर ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, वो भी एक इंसान है। अगर वो अपने फर्ज में कोताही करे तो अल्लाह उसे पकड़ लेगा। ये कहकर वो रात की तारीकी में गम हो गए। अगली सुबह जब औरत बच्चों के साथ मस्जिद नबवी के करीब से गुजरी तो वहां लोगों का हजूम था। सब एक तरफ मतोजा थे। औरत भी रक गई। देखा तो हैरत से उसकी आंखें फैल गईं। मंबर पर वही शख्स मौजूद था जो कल रात उसके बच्चों को रोटियां पकाकर खिला रहा था। लोग नौरा लगा रहे थे, अमीर अल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब तशरीफ लाए। औरत के हाथ कांपने लगे। वो रोती हुई आगे बढ़ी और बोली, ए अमीर अल मोमिनीन,
मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम ही थे जो रात मेरे बच्चों को खाना खिला रहे थे। हजरत उमर ने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं बहन, शुक्र करो कि अल्लाह ने उमर को तुम्हारी आजमाइश के जरिए जगाया। अगर तुम ना होते तो शायद मैं कल की रात गुनहगार सो जाता। ये वाकया सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हम अपने अहद के चेहरे को देख सकते हैं। आज भी दुनिया में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो भूख से सोते हैं। ऐसे लोग हैं जो इंसाफ के मंतजर हैं, मगर अफसोस कि हमारे दिल इस दर्द को महसूस नहीं करते जो हजरत उमर ने महसूस किया। ईमानतदारी सिर्फ माल की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की भी होती है। अगर अल्लाह ने हमें किसी अहदे, हैसियत या ताकत से नवाजा है तो ये हमारी आजमाइश है। एक सच्चा मुसलमान सिर्फ अपनी इबादत से नहीं बल्कि अपने करदार, एहसास और खिदमत से पहचाना जाता है। जो दूसरों की भूख, दुख या तकलीफ को महसूस नहीं करता, वो ईमान की असल रूह से खाली है। आज के दौर में अमानतदारी सिर्फ अल्फाज में बाकी रह गई है। चाहे वो सियासतदान हो, ताजर, उस्ताद या आम शहरी, हर एक पर किसी न किसी दर्जे में अमानत है। हजरत उमर का करदार हमें याद दिलाता है कि इस्लाम में अमानतदारी सिर्फ खजाने की हिफाजत नहीं बल्कि दिलों की हिफाजत, इंसाफ का क़याम और इंसानियत की खिदमत भी है। अगर हम चाहें तो अपने इर्द गिर्द के माशरे को बदल सकते हैं। अगर हर इंसान ये सोच ले कि मैं अपने हिस्से की अमानत ईमानदारी से निभाऊंगा, तो यही दुनिया एक बेहतर जगह बन जाए। हजरत उमर के आंसू, इनका बोझ खुद उठाना, एक गरीब माँ की मदद करना, ये सब इस बात का सबूत है कि हकीकी क़यादत सिर्फ इक़्तिदार नहीं बल्कि खिदमत है। ऐसे ही किरदारों ने इस्लाम को दुनिया में इज्जत दी। और अगर आज हम भी अपनी जिंदगियों में हजरत उमर जैसी अमानतदारी पैदा कर लें, तो न सिर्फ हमारा माशरा बल्कि हमारा ईमान भी रोशन हो जाएगा। अखलाकी सबक, जो अल्लाह के खौफ से अमानतदार बन जाता है, अल्लाह उसे दुनिया व आखिरत दोनों में इज्जत देता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रात की तारीकी में भी अगर एक दिल जाग रहा हो, तो वो दिल दुनिया को रोशनी दे सकता है जैसे हजरत उमर ने दी।